ओके, गुड मॉर्निंग। हमारी रोड ट्रिप का आज 9वां दिन, 9वीं मॉर्निंग और हम पहुंचे हुए हैं मरी। ये एक टाउन है, करीब टाउन क्या गांव से भी छोटा, करीब 5-7 घर, 1-2 दुकानें, एक पेट्रोल पंप, एक अबरीजनी स्कूल। तो शाम को हम पहुंचे यहाँ करीब 8 बजे। तो हमें चाहिए एक टायर आज, अगर कहीं से एक टायर का जुगाड़ हो जाए तो हम आगे अपना कारवां बढ़ाएं, क्योंकि कल जो स्पेयर टायर हमने बदला था उसकी भी हवा कम हो गई है। तो हमें चाहिए एक टायर, हम बड़ी डेस्परेट नीड में। और आज का जो हमारा सफ़र है वो करीब 300 किलोमीटर का है कोबरपैडी तक जाने के लिए। अगर कोबरपैडी हम पहुंच जाते हैं तो वो थोड़ा बड़ा टाउन है, वहाँ पे पक्का टायर वायर मिल जाएंगे। तो समझ नहीं आ रहा क्या करें, या 300 किलोमीटर ग्रेवल रोड कच्ची सड़क का रिस्क लें या ना लें, क्या करें। पहले ट्राई करते हैं, अगर यहीं पे कहीं पे टायर मिल जाता है तो लेके फिर आगे 300 किलोमीटर का सफ़र पूरा करेंगे। नहीं मिला तो फिर सोचते हैं क्या करें, वापस जाएं पक्की सड़क पे या और कुछ करें। तो रात को यहाँ रुके थे हम, टेंट वेंट हमने उखाड़ दिए, काफ़ी पथरीली ज़मीन थी, थोड़ी साफ़ करी हमने, फिर टेंट लगाया। साथ में एक फ़ौजी भाइयों का ट्रक खड़ा था, कोई है नहीं इसके अंदर तो, लेकिन हमने इसके साथ ही टेंट लगा लिया एक कोने में। तो देखते हैं, कल यहाँ पे एक होटल है, वहाँ एक लेडी से बात की थी कि हमें एक स्पेयर टायर चाहिए, कोई दुकान हो तो बताओ। तो होटल वाली लेडी ने कहा सच तो कोई दुकान है नहीं, एक आदमी है वो चाबी लगा लो गाड़ी के। टायर का काम करता है। चलो तो चलो होटल के ही आगे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। यहाँ लोग कैंपिंग भी कर रहे हैं उस साइड भी। ये कैंपिंग ग्राउंड है। उस साइड भी है कैंपिंग ग्राउंड। इस कैंपिंग ग्राउंड में ये है कि ज़्यादा मच्छर भी हैं और ज़्यादा मक्खियाँ भी हैं। रात को ज़्यादा मच्छर थे, अब सुबह सुबह ज़्यादा मक्खियाँ हो गई। ये बाहर निकलने का रास्ता है। यहाँ पे होटल है ये। यहाँ पे किसी ने हमारे को बताया था कि यहाँ पे ना टायर की दुकान है। दुकान तो नहीं है, कोई आदमी देता है, तो देखते हैं मिलेगा तो पूछते हैं हम भी हमारे लिए। ओके बाय। तो मरी में हमें मिला एक पोस्ट ऑफिस, एक पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप के दाम दिखाते हैं। पेट्रोल पंप के दाम है जी यहाँ पे करीब $2 पर लीटर डीजल। और यहाँ पे है पेट्रोल, ये भी $2 लीटर। तो $2 लीटर पेट्रोल काफ़ी महंगा कंपेयर टू मेलबर्न और एडिलेड। वहाँ पे $1.60। और अगर हाईएस्ट भी चला जाए, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस अपसाइड ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो मेलबर्न में जो हाईएस्ट जाता है पेट्रोल का प्राइस वो है $1.80 पर लीटर। और जो लोवेस्ट रहता है वो है $1
करीब 55-60 सेंट। तो यहाँ पे है सीधा $2 पर लीटर। तो अंदर हम दुकान में गए, मैंने पूछा मेरे को एक स्पेयर टायर चाहिए। तो एक माशे जी जिनकी दुकान है, ये पोस्ट ऑफिस भी है, पेट्रोल पंप भी है, और अंदर एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर भी है, थोड़ी सोवेनियर शॉप, हल्की फुल्की शॉपिंग। तो उन्होंने कहा कि हाँ टायर मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग। तो एक महिला जो कि यहीं की हैं, वो दूध लेके निकली है यहाँ से। तो ये एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर भी, दुकान भी। तो उन माशे जी ने कहा कि मेरे पास 2 टायर हैं, देखते हैं अगर आपकी गाड़ी में फ़िट आ जाएं। तो मैंने कहा भाई मेरे को बस कोबर पीडी तक पहुंचना है, फिर मैं नए टायर ख़रीद लूँगा, बस किसी तरह कोबर पीडी पहुंचने का जुगाड़ कर दो। तो बोला वो मैं कर दूँगा। तो माय फिंगर्स आर क्रॉस्ड। मेरी बस भगवान से, ऊपर वाले से अभी यही प्रार्थना है कि टायर मिल जाए, हम कोबर पीडी पहुँच जाएँ। बुरे वक्त में भगवान ही याद आता है, कुदरत ही याद आती है। पर किसी ने सच्ची कहा है, भगवान जब आता है तो आदमियों के रूप में ही आता है आपकी हेल्प करने। तो हर एक इंसान जो भी धरती पे है वो किसी ना किसी रूप में भगवान का ही रूप है। अब आप भगवान को किस नज़रिए से देखते हैं ये आपके ऊपर है। तो मेरे को किसी ने एक बार बताया था, अगर भगवान है तो मणसा के मैं ही है, मणसा के मैं को है। मतलब ये हरियाणवी स्लैंग है कि भाई वो आदमियों के रूप में ही आता है आपके पास, और कोई ऐसी अलग सी वो नहीं है, कोई चीज़ जो ऊपर बैठी है या कुछ इस तरह से, जो भी है इसी धरती पे। चलो मेरा तो यही मानना है। अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं टायर मिले या क्या होता है। वो जो आदमी था जो हमारा टायर बदल रहा था, उसको टायर मिल गया, और उसने कहा अपनी गाड़ी को पीछे ले आओ गैरेज के, और जो पुराना टायर है उसको निकाल लो, तो मैं तुम्हें नया टायर दे देता हूँ। तो हमने आके अपना सामान सुमून निकाल लिया। जूली जी खड़ी हैं यहाँ आराम से, मक्खियाँ भगा रही हैं इस शहर में बहुत मक्खियाँ हैं। रात को बहुत मच्छर थे, बट लकीली हमारा टेंट है, उसके अंदर जो है नेट वेट लगा हुआ था, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं हमें तो। लेकिन बाहर निकल के मक्खियाँ और पीछा नहीं छोड़ रही। तो एक मक्खियाँ भगाने की कोई अगर आपके पास यंत्र हो या कोई क्रीम व्रीम हो तो ज़रूर रखें, मॉस्किटो रेपेलेंट या इस तरह से कुछ। मरी में आए तो रिकमेंडेड है। तो ये भाई साहब का गैरेज देख रहे हैं, काफ़ी लोग आए हैं यहाँ जिनके टायर फटे थे, और वो यहाँ पे आके चेंज करा के गए हैं। तो हमारे साइज़ की गाड़ी का तो एक ही टायर दिखाई दिया मेरे को, और जो बिल्कुल हमारी तरह ही फटा था, और वो आ गया हमारा टायर जो फटा था। बेचारे को नहीं पता था मरी के आउटबैक में आके इसकी बनेगी। तो ये हमारा टायर चेंज हो चुका है बिल्कुल। अब ये यहीं पे रेस्ट करेंगे माशे जी, इन्होंने टायर जी ने, हाँ लिख दो, जूली जी ने सजेशन दिया है टायर पे नाम लिख देते हैं, फिर मिलेंगे, या जो भी अपनी छाप छोड़नी चाहोगे। तो टायर जी ने सोचा कि भाई बहुत चल रही है, बहुत दुखी वाली है, अब हम रेस्ट करेंगे, तो अब वो यहाँ रेस्ट करेंगे। आइए गैरेज दिखाते हैं। तो मैरी में ये रोड हाउस नाम से शॉप है, और ये जो मास्टर जी हैं ये टायर बदलने का काम करते हैं। अगर आप मरी में फंस जाएं तो रोड हाउस आएँ, आपको टायर खरीदने की रत्ती भर भी चिंता नहीं, इनके पास कुछ ना कुछ जुगाड़ मिल ही जाएगा। ये इनकी दुकान है, मास्टर जी लगे हुए हैं। तो चलो अच्छी बात हुई, हम थोड़ी हवा भी भरवा लेंगे जो और दूसरे टायर हैं। अर्ली मॉर्निंग हम उठ गए थे, मैं अभी भी अपनी स्लीपिंग ड्रेस में ही हूँ, मक्खियाँ बहुत हैं, अभी भी अपनी स्लीपिंग ड्रेस में ही हूँ। और सुबह सुबह ही हमें बस ये हो गया था कहीं से एक टायर मिल जाए, और कुदरत ने, ऊपर वाले ने सुन ली, टायर मिल गया। नहीं मिलता तो फिर हम वापस हो लेते आज, पक्की सड़क पे ही, कच्ची सड़क पे नहीं जाते, हॉकर की तरफ हो लेते। ये बैग
यार्ड है किसी के घर का। यहाँ पे घर बस गिने चुने ही हैं, 20-25 घर होंगे पूरे, और उतनी दुकानें होंगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दुकानें होंगी करीब 10। जिस तरह एक तो मेन यही है जो दुकान है, या ये दुकान भी है, गैरेज भी है, पेट्रोल पंप भी है, ग्रोसरी स्टोर भी है, सब कुछ है। और एक आदमी जो है, जो करीब 65-70 साल का लग रहा है मेरे को, 65 साल का तो होगा, यही मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। उम्र कुछ भी हो, यहाँ के लोग मेहनत काम करते ही रहते हैं। तो जैसे ही टायर आता है हम फिर लेके आगे बढ़ेंगे। तो प्लान ये बनाया है कि जो नया टायर ख़रीदा है उसको स्पेयर टायर बना दिया जाएगा, और जो स्पेयर टायर हमने लगाया है उसी को लेके आगे चलेंगे, क्योंकि वो तो लग ही चुका है अब ऑलरेडी। और जो स्पेयर टायर हम लेके आगे चलेंगे उसके अंदर, अभी देखा हमने सुबह थोड़ी हवा कम थी, तो मैंने थोड़ा इंस्पेक्ट किया कि उसमें हवा क्यों कम है, तो पता चला कि उसके अंदर एक कील ठुकी हुई है। Hi mate, you wanna say hello? Howdy, mate. He's the guy who is helping me out today. तो अभी तो कील ठुकी हुई है, तो कहते हैं मुसीबत आती है अकेले नहीं आती, 2-3 और छोटी मोटी चीज़ों को साथ लेके आती है। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। अगर आप प्रिपेयर्ड रहते हैं तो मुसीबतों से पार पा लेंगे, और कोई मुश्किल नहीं होगी। बस अब टायर मिल जाए फिर आगे का सफ़र शुरू करेंगे। हमने पेट्रोल भरवा लिया, तो हमारा पेट्रोल भरा करीब 26 लीटर $53 के आसपास। तो आइए उन माशे जी से मिलते हैं जिन्होंने हमें टायर दिया, उन्होंने हमें इस मुसीबत से बचाया। मुसीबत, अगर टायर ना मिलता तो हमें यहाँ से वापस जाना पड़ता, हम आगे ना बढ़ पाते। तो आगे बढ़ने में हमारी काफ़ी सहायता करी उन्होंने। तो ये है मिस्टर लॉयल जी का स्टोर, ओआसिस रोड साइड। और जैसे कि आप देख सकते हैं वही ग्रोसरी की दुकान और एक छोटा सा रेस्टोरेंट यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा सेटअप। मरी का एक ग्रोसरी स्टोर, एक खाने का छोटा सा रेस्टोरेंट, और बॉटल शॉप भी कह सकते हैं यहाँ पे, पब भी है एक छोटा सा। तो मिस्टर लॉयल कहाँ पे छुप गए? मिस्टर लॉयल, इज़ मिस्टर लॉयल, आप देख सकते हैं, इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, ही इज़ नॉन स्टॉप। Since I met him, he's working non-stop. He's running upside down. 73. So Mr. Loyal is 73. I was guessing he's 65, between 60 to 65, but seems like he beat his age. Yeah, that's good. Yeah, that's very good. And whenever you got stuck in Murray and you need a spare tire, a little bit of help, Loyal is here. That's right. And a little bit of advice on the roads, we can help you out a little bit. So just poke along steady and you'll be fine. And because we are heading towards Williams Creek now, how are the road conditions there? The road conditions are not bad, but all dirt roads, they have stones. And you must go steady for the stones. तो लॉयल जी ने कहा है कि सारे रास्ते में पत्थर हैं और आपको बहुत स्लो जाना है, धीरे जाना है, स्टडी जाना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट थैंक यू वेरी मच लॉयल फॉर पुलिंग मी आउट फ्रॉम दिस वर्स्ट काइंड ऑफ सिचुएशन। No worries, mate, it's fine. Thank you very no much. Worries. Thank you. Good luck. Yeah. See you, mate. Thank you. Actually, we need luck. ये उनकी वाइफ है। See you, young lady. Bye. ये मिस्टर लॉयल जी की वाइफ। अगर आप मरी में अटक जाते हैं तो लॉयल जी से आगे बात करें, तो छोटा मोटा पैचअप कर देते हैं, ये लोगों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे एक पोस्ट भी है और पोस्ट बॉक्सेस भी हैं, तो सर्विसेज तो हैं, यहाँ तक पोस्ट भी है, पोस्टमैन भी होगा। बट 25 घरों में डाक बांटने में, लाने में कितना टाइम लगता है? शायद
मिस्टर लॉयल जी करते होंगे, तो लॉयल जी की एडवाइस कि आप सड़क पे बहुत धीमा चलें। एक्चुअली कल मैं गाड़ी स्पीड से चला रहा था वो सीनिक ड्राइव पे, मेरे को लगा फटाफट से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हवा चेक करने जरूरत नहीं आगे टायरों में साइडों में? नहीं, सब ठीक है। ओके, लेट्स गो। तो अब आगे बढ़ेंगे। लॉयल जी ने कहा है कि बिल्कुल धीरे धीरे चलना है, तो हम आज जाएंगे यहाँ से विलियम्स क्रीक। ये बिल्कुल उजाड़ में, ये भी जहाँ हम आए हैं ये भी उजाड़ है, इससे भी ज़्यादा उजाड़ है एक विलियम्स क्रीक। अब हम वहाँ के लिए बढ़ेंगे और करीब 300 किलोमीटर की कच्ची सड़क, लेकिन माशे जी ने कहा है कि बिल्कुल धीरे धीरे गाड़ी चलाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरफ से जाना है अपने को? हाँ जी। ओके। तो बोला रॉकी सड़क से और ये पक्की सड़क बोला जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। और ये पक्की सड़क देखो यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई है और यहाँ से कच्ची सड़क शुरू, और ये ओडना डाटा ट्रैक। तो उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे गाड़ी चलाओ 30-40 पे, बोला आपको कोई रोक नहीं सकता आपकी मंजिल पे पहुंचने के लिए। बेल्ट लगा लिए। तो हम जाएंगे 204 किलोमीटर विलियम्स क्रीक। यहाँ से वहाँ से छोटा सा ब्रेक लेंगे विलियम्स क्रीक में। एक छोटी सी दुकान है, छोटा सा वही ग्रोसरी स्टोर पब टाइप प्रोग्राम है, रेस्टोरेंट। काफ़ी रॉकी रोड है, तो हम तो जी धीरे धीरे ही चलेंगे और चलते चलेंगे धीरे धीरे धीरे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और हमें ये रेस जीतनी है, लूज़ नहीं करनी। हमारे पास स्पेयर टायर भी आ गए, हम काफ़ी खुश हैं। क्या आपके क्या विचार हैं जूली जी? मंजिल पे चढ़ जाएंगे तब तक देख तो जूली जी अभी भी थोड़ी 50-50 हैं। इनको लगता है जब तक मंजिल पे नहीं पहुंचते, जब तक कुछ नहीं कह सकते, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट होपफुली हम आज मंजिल पे पहुंच जाएं। हमें कोबर पेडी पहुंच के टेंट गाड़ना है बस। कोबर पेडी के बाद फिर कच्ची सड़कें ख़त्म और पक्की सड़कें शुरू। फिर सिडनी जाएंगे, वहाँ से कोबर पेडी से छोटी सिस्टर के पास, वहाँ 3-4 दिन बिताएंगे। फिर आपको थोड़ा सिडनी का भी नज़ारा दिखाएंगे, कैसी है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा महानगर सिडनी। हाँ, रात के कपड़े बदले नहीं। और एक बात और ज़रूर आपको बताऊंगा मैं कि हमारा टायर बदलने का टाइम आया। तो रोयल भाई साहब ने कहा कि भाई देखो मेरे पास काम बहुत है, मेरे अंदर भी कस्टमर हैं, मैं टायर भी बदलूँगा। उन्होंने ऐसा तो कहा नहीं, बट उनकी बातों से झलक गया था कि तुम टायर निकाल लो, गाड़ी का रेडी रखो, मैं नया टायर बना के लाता हूँ। तो नया टायर बनाने गए, थोड़ी देर बनाया, फिर अंदर गए, कस्टमर को अटेंड किया, फिर बाहर आए, टायर बनाने में लग गए, फिर अंदर गए, फिर बाहर आए। तो 2-3 चक्रों में उन्होंने किया। काफ़ी रॉकी रोड्स। और ये पुराना ट्रेन ट्रैक है, बहुत पुराना ट्रेन ट्रैक जो कि अभी यूज़ नहीं हो रहा। हज़ारों साल पुराना नहीं, कुछ 101 साल पुराना। हज़ारों साल पहले तो ट्रेन बनी ही नहीं थी। लग रहा है हज़ारों साल पुराना। बचाई नहीं तो क्या? जी मजाक उड़ा रहे थे ट्रेन ट्रैक का। कोई बात नहीं। तो चलिए बढ़ते चलेंगे हम इस रोड पे स्लोली। और हमारा 7-8 घंटे का तो ये है कम से कम ट्रिप बार। 7-8 घंटे की ड्राइव। चलिए मिलते हैं।